सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा कर भी रहे होंगे आप लोग सब अपना काम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का जितना भी आप लोगों ने पहला वर्क भेजा है, तो काफ़ी अच्छा लगा देख के। मेन चीज़ आज जो हमारे पास जो काम होने वाला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार है। इस चैप्टर का एक तरह से कह लें पहला एक ऑफिशियल काम आने वाला है। नहीं ऐसी बात नहीं है, पहले दोनों वर्क भी ऑफिशियल थे हमारे पास, लेकिन वो थोड़ा सा हमारे पास एक बेसिक था जो इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने से पहले बहुत ज़रूरी था। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसका वो नेचर भी आप देख सकते हो, इस तरह से भी उसे आप समझ सकते हो कि दो अगर पॉजिटिव चार्ज है उन्हें आप दूर से फेंको, जैसे तीर से तीर टकराए, तो दो पॉजिटिव आ रहे हैं दूर से और पूरी स्पीड से जितने पास में आएंगे क्या होगा, फिर तो सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती चली जाएगी, पोटेंशियल में। और एक पॉइंट पे आगे क्या हो जाएगा, वो पोटेंशियल वापस से फिर दूर भागने लगेंगे, यानी कि यार पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। यही तो कंजर्वेटिव में होता है हमारे पास। ओके खैर, आज स्टार्ट करते हैं इस वाले काम को हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल क्या चीज है, इससे जानने से पहले जरा हम एक बार थोड़ी चीज हम ये समझते हैं। हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी हैं, एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज। अगर एक सोर्स चार्ज है तो वो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है, यानी कि वो अपने एक चारों तरफ अपनी डायरेक्शन में एक स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो बनाता है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर कोई एक टेस्ट चार्ज में किसी भी पोजीशन पर यहां पर मैं लाके रखता हूं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसे हम बोलते हैं F = Q × E। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब यहां पे हमें कोई भी वेक्टर क्वांटिटी से लेना देना नहीं है। अब इस सोर्स चार्ज की कोई एक पर्टिकुलर एक पॉइंट है ये A, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है हमारे पास ये B। मुझे इन पॉइंट्स पर कोई एक स्पेशल एक कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी मुझे स्टडी करनी है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी वो आज हमें डिस्कस करनी है। फॉर एन एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि हम लोग आपका स्कूल है फॉर एन एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, आपको एक स्कूल का एक पूरा का पूरा आप देखेंगे अच्छा खासा पोटेंशियल है। पोटेंशियल से कहने का मतलब उस स्कूल का एक इफेक्ट है आपकी पूरी की पूरी 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर, ठीक, यानी कि आपका स्कूल है, इस स्कूल का चारों तरफ एक इफेक्ट है 1 किलोमीटर रेडियस में। इफेक्ट कैसा है, इफेक्ट इतना है कि अगर कोई एक स्टेशनरी की शॉप किसी को खोलनी है तो वो उस 1 किलोमीटर की रेडियस में खोल सकता है कहीं पर भी। और लेकिन अगर वो खोलेगा तो आप सोचो सबसे ज़्यादा क्राउड उसके पास कहाँ आएगा, जाहिर सी बात है स्कूल के पास खोलेगा तो वहीं पे आएगा। उससे कम कहाँ आएगा, थोड़ी दूर और चला जा, यानी कि यहाँ पे। उससे कम कहाँ आएगा, थोड़ी दूर और चला जा। उससे कम कहाँ आएगा, थोड़ी दूर और चला जा। और ख़त्म कहाँ हो जाएगा कि भाई भाग जा तू यहाँ से, हमारी रेंज से बाहर चला जा, ठीक है ना। तो मेन चीज़ यहाँ पे जो मैं एक वर्ड आपके सामने इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, पोटेंशियल वर्ड हमारे पास डिपेंड करेगा पोजीशंस को लेके, यानी कि पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोजीशन, कि जो पोजीशन को डिस्क्राइब करेगा कि पोजीशन के अलोंग वो हमारे पास वो बिलोंग करेगा, कि अगर इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ हो रहा है, बी पे कुछ हो रहा है, सी पे कुछ हो रहा है, डी पे कुछ हो रहा है, जितनी दूर में जाता रहूंगा वो पोटेंशियल हमारे पास कम होता रहेगा। यानी कि एक तरह से इसका वो इफेक्ट, इसका प्रभाव जो कि सिर्फ हमारे पास इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग वो बताएगा, ठीक है ना। सो ये जो टर्म आपके सामने पोटेंशियल आ रही है, इसके लिए हम इसे इस तरह से भी समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पर, इस स्कूल के पास आपने कोई एक शॉप यहाँ पर खोली, एक दूसरे बंदे ने एक शॉप यहाँ पर ओपन करी, जो कि यहाँ से लगभग हमारे पास 100 मीटर दूरी पे, जहाँ पे 200 मीटर दूरी पे है, ठीक है। तो कोई आपने ओपन की, अब जो आपने ओपन की वहाँ पर, अब आप जाके वहाँ पे आपने बैठे पैसा इन्वेस्ट किया, आपको इनकम आनी स्टार्ट हुई। वो इनकम आपको क्या देगी, जाहिर सी बात है आपको एनर्जी देगी, ठीक है। तो अब जब आप जाके वहां पर बैठे हो इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, तब आपको एनर्जी मिली है। अगर आप जाके वहां पर नहीं बैठते, क्या आपको एनर्जी मिलती, बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो यानी कि लेकिन क्या इसका पोटेंशियल वहां पे चला गया, नहीं गया। कोई भी आगे यहाँ पे बैठ जाए, ये एनर्जी उसे मिलनी है हमेशा, ठीक है ना। यानी कि अगर उसे यहाँ पर 100 रुपये मिलने हैं, इसे यहाँ पे अगर सपोज करो 200 रुपये मिलने हैं, तो उसे यहाँ पर 100 रुपये मिलेंगे, ये फिक्स है, ठीक है ना। तो अगर जब भी कोई चार्ज गया, जैसे कि अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की लैंग्वेज के बारे में बात कर लेता हूँ, जैसे ही कोई एक चार्ज यहाँ पर गया तो सपोज करो उसे 200 जूल एनर्जी यहाँ पे मिली, इसे मिली 100 जूल एनर्जी। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। सो जब भी अब एनर्जी का डिस्कशन आएगा तो जाहिर सी बात है वर्क डन तो होना ही होना है। अब वो वर्क डन होने के लिए अब कहानी क्या होगी और पोटेंशियल निकालने के लिए कहानी क्या होगी वो ज़रा समझ लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना बेसिक सा आप जान लें कि जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो डिपेंड्स करेगा ओनली ऑन पोजीशन, और जो एनर्जी होगी वो डिपेंड्स करेगी चार्ज, ठीक है ना। यानी कि पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकेशन और पोटेंशियल एनर्जी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। जब आप कितना आप चार्ज पार्टिकल आप लाके वहाँ पर रख रहे हैं। ओके, सो फिलहाल
अब जो हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी अपने को कैलकुलेट करनी है कि कितनी होगी, उसके लिए अपने को चाहिएगा वर्क डन। सपोज करो कोई अपनी दुकान यहाँ से इसके पास शिफ्ट करना चाहता है, वो चाहता है मैं तो ज़्यादा एनर्जी चाहूँगा, मैं तो ज़्यादा पैसे चाहूँगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई, जाहिर सी बात है उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा। तो बहुत वर्क कर करके उसने जैसे तैसे करके वो अपनी शॉप को यहाँ तक लाया, ठीक है। अब यहाँ तक लाया तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। तो अब वो एनर्जी इंक्रीज क्यों, क्योंकि वर्क डन किया। अब वो वर्क डन कैसे किया, अब वो देखने वाली बात है। तो इस चीज़ को आप जरा इस तरीके से समझो। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई एक टेस्ट चार्ज रखा है स्मॉल क्यू। जी हाँ, टेस्ट चार्ज वही है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में लिया था। टेस्ट चार्ज का मतलब उसका हमारे पास इतना छोटा वो टेस्ट चार्ज होता है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग नेग्लिजिबल हम लोग लेते हैं। यानी कि फोर्स तो क्या है, ये भी इस पे लगाएगा, ये भी इस पे लगाएगा, लेकिन हम लोग क्या मान के चल लेते हैं कि इसके ऊपर जो लगने वाला ये जो फोर्स लगाएगा वो लगभग नेग्लिजिबल है, ठीक है। सो अब जरा देखें, सबसे पहली चीज़ ये हमारे पास ये जो क्यू चार्ज है, अगर मैंने इस चार्ज को यहाँ पर पकड़ के बिठा रखा है, जैसे कल इसको मैंने पकड़ के बिठाया था यहाँ से, ठीक है ना, ये इसको मैंने पकड़ के बिठा रखा है, तो इस क्यू चार्ज को ये क्या काम करने की कोशिश करेगा, ये इस क्यू चार्ज को दूर धक्का देने की कोशिश करेगा। और अगर चार्ज भागने लगा तो मूविंग कंडीशन हो जाएगी, और मूविंग कंडीशन अगर हो गई तो वो क्या हो जाएगा, वो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। लेकिन अपने को तो करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़नी, अपने को क्या है, स्टैटिक कंडीशन में। अगर आपको इसे स्टैटिक कंडीशन में रखना है, अब सुनना जरा, अगर स्टैटिक कंडीशन में रखना है तो इस सोर्स चार्ज ने जो आपको फोर्स लगाया था वो किस डायरेक्शन में लगाया, इधर, F ड्यू टू सोर्स चार्ज, ठीक है। तो एक कोई एक्सटर्नल बंदा, यानी कि एक और आप किसी को पकड़ के लाए कि भाई ऐसा है तू इसे यहाँ पे संभाल ले, तो उसने भी इसे पकड़ के बिठाया यहाँ पर इस पोजीशन पे, इस पोजीशन के लूँगी, तो उसने भी इसे होल्ड करके रखा इस पोजीशन पर, यहीं पर इसी पोजीशन पर सेम। तो उसकी पोजीशन अगर हम देखें तो इस पोजीशन पर उसने इसे यहाँ पर पकड़ के रखा हुआ है, ठीक। तो ये जो F सोर्स है ये तो है इसकी हेल्प से इधर की ओर। अब जो ये इसे पकड़ के रखेगा, क्या वो उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा, इसके अपोजिट? जी हाँ, सही बात है। अगर आपको कोई इस डायरेक्शन में धक्का देने की कोशिश कर रहा है तो आप इसके अपोजिट इतना फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि F, इसे मैं यहां पर बोलूंगा एक्सटर्नल या F अप्लाइड, जो मैं अप्लाइड कर रहा हूं, ठीक है ना। एक्सटर्नल सोर्स से जो फोर्स अप्लाइड हुआ है वो इस डायरेक्शन में है, और सोर्स जो अप्लाई कर रहा है वो इस डायरेक्शन में है। लेकिन हमेशा जो F एक्सटर्नल होगा दैट विल ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F सोर्स। क्यों होगा, क्योंकि अगर उस चार्ज को रेस्ट में रोके रखना है तो अगर इसने 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया पॉजिटिव एक्स में, तो इसे 5 न्यूटन का ही फोर्स नेगेटिव एक्स में ही लगाना पड़ेगा, ताकि इस पे नेट फोर्स कितना रहे, 0। और नेट फोर्स 0 मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 रहे। ओके, सो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F सोर्स। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक। अब भाई साहब यहाँ से एक कहानी सुन लेना, आपको जो डिस्कशन हमारी जो बुक में मिलेगा वो आपसे जो पोटेंशियल एनर्जी या जो भी आपको वर्क डन जो करवाएगा वो आपको एक्सटर्नल के रेस्पेक्ट में बात करता है। यानी कि आप जो लेके आए इस चार्ज को B से A पर लेके जाके जो आप वर्क डन करेंगे उसके अलग बात करेगा। लेकिन अगर आपको F सोर्स के लिए आपको निकालना है तो आप सिंपल उसे किससे रिप्लेस कर देंगे, उस फोर्स को आप रिप्लेस कर देंगे नेगेटिव ऑफ F सोर्स से, क्योंकि वो उसके अपोजिट है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात है। तो मैं अपनी जो सारी कहानी में लेके चलूंगा वो F एक्सटर्नल के थ्रू मैं यहाँ पर लेके चलूंगा, ठीक है। तो जरा देखते हैं भाई, B से A पर जाने में कितना वर्क डन अपने को करना पड़ेगा। ये पोजीशन जरा आप इसके लिए आप समझ लेना कि अगर मैं B से A पर मैं जा रहा हूं तो कितना वर्क डन अपनी पोजीशन में यहां से यहां तक अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास मैंने आपको बताया था फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल फोर्स है तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा dr एलिमेंट में यहाँ पे ले लेता हूँ। dr एलिमेंट की B से मैं छोटा सा dr एलिमेंट में डिस्प्लेस हुआ हूँ, जो कि इसकी डिस्टेंस हो सकती है r डिस्टेंस हमारे पास हो सकती है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना अपने को यहाँ पर ये वर्क डन करना पड़ा। तो dw इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, dw इज इक्वल टू, जी हाँ सही बात है, F मैं F एक्सटर्नल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, F एक्सटर्नल, ठीक है, डॉट dr, ठीक है। तो ध्यान रखना F एक्सटर्नल भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, मैं इधर ही लेके जा रहा हूँ इसे, ठीक है। लो ये मैं यहाँ से बंदा हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये B, तो इधर आपका जो फोर्स था ये सोर्स चार्ज की वजह से और इधर है आपका एक्सटर्नल की वजह से, ठीक है। F डॉट dr, आपका F एक्सटर्नल भी इधर, F एक्सटर्नल, और आपका डिस्प्लेसमेंट भी इधर। तो एंगल कितना दोनों के बीच में, 0। तो कितना आए, F एक्सटर्नल
और डी आर कोस जीरो की वैल्यू 1। तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम कहां से कहां पे हम लेके जा रहे हैं, B से A पर हम लेके जा रहे हैं, B से A F एक्सटर्नल इंटू डी आर। ओके, तो अगर मैं इसे अप्लाइड की, इसे सोर्स की टर्म में मैं इसे लिखना चाहूं तो क्या आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा बस, B2A F सोर्स इंटू डी आर। अब ये जो वर्क डन हमारे पास आया है, ये जो वर्क डन आया क्या है, अजीब सी टर्म में, कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि मैथमेटिकली अपने को जो फॉर्मुलेशन एक बन के आएगी वो यूज करनी है न्यूमेरिकल पे, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल आप लोगों के लिए है। तो यहाँ पर अब एक चीज देखो, जो बी से ए पे जाने पे ये जो वर्क डन का एक्सप्रेशन हमारे पास आया, बी से ए पे अगर मैं जाऊंगा क्या चीज चेंज होगी, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, मैंने वर्क डन किया तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, होती है फाइनल माइनस इनिशियल, आपने पढ़ा था यूए माइनस यूबी, समझ रहे हो ना इस चीज को, यूए माइनस यूबी। तो ये आया हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब इस टर्म को जरा देखो मैं किस तरीके से, मैं अब पूछने वाला हूं यहाँ पे पहले टर्म पोटेंशियल डिफरेंस पे, ये सारा की सारा जो काम करना पड़ा ना मुझे, ये करना पड़ा है सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को बताने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को बताने के लिए। तो अब जरा समझना इस चीज को, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है यू ए माइनस यू बी इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो या तो मैं ऐसे लिख लूं कितना, बी इंटू ए एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल कितना होगा, सिंपल ये इसके इक्वल ही था, अगर ये क्यू ई था तो ये माइनस क्यू ई हमारे पास था, तो अगर मैंने नेगेटिव इसे बोला हुआ है तो दैट विल बी सिंपल क्यू इंटू ई, ठीक है ना, इंटू डी आर। और अगर सोर्स की टर्म में लिखो तो नेगेटिव बी इंटू ए, इसे भी क्यू इंटू ई की टर्म में हम लोग लिख लेते हैं, तो क्यू इंटू ई सोर्स इंटू डी आर। ठीक है, अब ये जो टर्म हमारे पास आई है, ये जो टर्म हमारे पास आई है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आना चाहिए था, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव वर्क डन बाय द फोर्स, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव, जो यानी कंजर्वेटिव फोर्स ने जो वर्क डन किया था, ये वही आ रहा है हमारे पास। ये वर्क डन हमारे पास किसके थ्रू आ रहा है, एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू हमारे पास निकल के आ रहा है। तो एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे सोल्व करें, इससे सोल्व करें, डजंट मैटर। फर्क क्या आएगा, ये आपका सोर्स के थ्रू है, ये आपका एक्सटर्नल एजेंट से। अगर सोर्स आपका इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है तो आप उस पर अपोजिट इस साइड फोर्स लगा रहे हैं, इतना डिफरेंस, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। अब यहां से भाई साहब अब एक चीज समझना, मैं इस क्यू को लेके जा रहा हूं इसके अपोन में, ये जो W था ना, W के इक्वल था ना ये, हाँ मैं इस Q को लेके जा रहा हूं इसके अपोन में, क्या होगा W अपॉन Q, UA माइनस UB, ध्यान रखना अब इस चीज को, ठीक है, ये वाली टर्म B2A EDR या फिर नेगेटिव B2A EDR, ठीक है। अब ये जो टर्म हमारे पास आई है यहां पर, ये जो टर्म आई है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी क्यू को अपोन में ले जाने मतलब इसके भी अपोन में आ गया है, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज या चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, ये चार्ज कौन सा है, ये वही टेस्ट चार्ज है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू हम यूनिट ले लेते हैं। तो ये जो टर्म हमारे पास बनी, दैट विल गिव पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रखना, दैट विल गिव पोटेंशियल डिफरेंस, किस किस के बीच के पॉइंट का, ए और बी के बीच का। यानी कि अगर ए पे आके आप 200 की कमाई कर रहे हो तो बी पे जाके आप 100 की कमाई कर रहे हो। तो वो आपको पता कैसे लगा, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस ऑलरेडी था। पता कैसे लगा, जब आप अपने आपने जाके वहां पर दुकान करी, आपने यहाँ पे कमाई करके देखी, आपने यहाँ पे कमाई करके देखी, तो आपको पता मिल गया कि भाई यहाँ पे 100 जूल का अंतर आया, ठीक है। तो दैट विल गिव द पोटेंशियल डिफरेंस। इससे मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब फाइनल कितना A, इनिशियल कितना B, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B। ओके, अरे क्या खचरा हो गया, इतनी सारी टर्म हो गई, टेंशन नहीं लेने का, सिंपल सा देखो। अब इसे कितना मैं इसे सिंपल में कर देता हूं। इस सिंपल से टर्म में आपको सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालने के लिए जाएं किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल एक काम करना है कि कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट का जब होगा, दैट विल बी सिंपल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू, या तो आप सिंपल वर्क डन जो हमारे पास हुआ है, वर्क डन अपॉन चार्ज, जो आप यूनिट चार्ज आप जो लेके आए हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसे आप सिंपल इस तरीके से डिफाइन आप कर सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन हमारे पास होंगी, किसी किसी बुक में हमारे पास इसके अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर देता है, एनर्जी डिफरेंस पर पोटेंशियल एनर्जी
डिफरेंस पर यूनिट चार्ज, इससे भी डिफाइन हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जो एक बेसिक डेफिनेशन रहती है दैट इज दिस, ये हमारे पास सिंपल है। अब ये वर्क डन कौन सा है, इसे अगर मैं पूरी टर्म में अगर मैं इसे लिखूं तो वर्क डन आप लोग अगर आप लिखना चाहें पॉजिटिव की टर्म में आप लिखना चाहें पॉजिटिव में लिखेंगे तो दैट इज दिस एक्सटर्नल एजेंट में, और अगर आप नेगेटिव टर्म में आप लिखेंगे दैट इज ड्यू टू सोर्स चार्ज, यानी कि जो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू हुआ था। तो आप इसे भी इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं इसे W/Q लिख लेता हूं ताकि चीजें अपने लिए इजी बन जाए, ठीक। तो मुझे अब इसे डिफाइन करना है। सिंपल मैं इसे कैसे डिफाइन करूंगा, सपोज दैट ये जो Q चार्ज था मैं कहां पे लेके गया था, B से कहां पर लेके गया था, A पर, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, ठीक है। सो डिफाइन आप किस तरह से करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, सो इट कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन, किसके लिए ध्यान रखना, किसने वर्क डन किया, आप किसी के थ्रू आप निकाल सकते हैं, मैं एक्सटर्नल एजेंट की टर्म में मैं बोल रहा हूं, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फोर्स या वर्क डन बाय द सोर्स फोर्स, जो आपकी इच्छा आप वो बोल लें, ठीक है। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, ठीक है, ऑलवेज विल बी इक्वल टू, ध्यान रखना इस चीज के लिए, ये जो हमारे पास जब एक चार्ज को हम लोग लेके जा रहे हैं बी पॉइंट से ए पॉइंट पर, दैट विल गिव द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में अब आपसे एक क्वेश्चन आता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो भाई साहब ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क डन स्केलर है, चार्ज स्केलर है। इसकी यूनिट क्या होगी, वर्क डन की होती है जूल, चार्ज की होती है कूलम। आपको इसकी डायमेंशन बतानी है, डायमेंशन कितना होगा, ओके। सो अब एक चीज़ यहाँ से एक बच जाती है, वो कहेगा कि जूल पर कूलम, मैंने आपको बताया कि जो शुरुआत से चलता आता है वो कि जो साइंटिस्ट होता है ना उनका अपना एक छोटा सा ईगो प्रॉब्लम होता है कि भाई वर्क डन का कौन सा पोटेंशियल कॉन्सेप्ट मैंने दिया, नाम यहाँ पे चल रहा है जूल और कूलम, जूल भी अलग साइंटिस्ट था, कूलम भी, तो मैं तो अपना नाम दूंगा, तो जिसने ये कॉन्सेप्ट बनाया उसने अपने नेम पे इसे रखा, दैट इज वोल्ट, यानी कि जो इसकी यूनिट होगी दैट इज वोल्ट। जनरली आप इसे प्रेफर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। तो क्वेश्चन है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अगर Q इज इक्वल टू 1 कूलम और W इज इक्वल टू 1 जूल, तो डेल्टा V हमारे पास कितना हुआ, 1 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर 1 जूल वर्क डन अपने को करना पड़े देन द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। पर ध्यान रहे काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो रहनी चाहिए, बिल्कुल वो मूव मोशन में नहीं हो, इसलिए हम थोड़ा सा उसे करके वहां पर लेके जाएंगे, ओके। तो दैट्स द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर ये वाली चीज टर्म, वो सिंपल सी टर्म है, सिंपल सा, ठीक है। एक्सप्रेशन में न्यूमेरिकल में जब हम यूज करेंगे हम सिंपल इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको उसको समझाने के लिए, ठीक। तो ये सारी की सारी टर्म का मतलब एक ही है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी मतलब, इसका भी मतलब, इसका भी मतलब और इसका भी मतलब, ओके। बस चेंज क्या है यहाँ पर, हम आप इसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बोल सकते हो, वर्क डन अपॉन चार्ज बोल सकते हो, ठीक है। ये वाली जो टर्म है आपके लिए एक बड़ी स्पेशल टर्म है, आगे आएगी, इसे मैं एक नाम दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इसे आप यहीं पे छोड़ते हैं, हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी ने मेरे सामने एक ऑब्जेक्शन रखा कि सर आप इस बी पॉइंट को ना आप ऐसे ही, यानी कि आप तो अब यहाँ से आप पहले से आप कमाई कर रहे थे तो आप और ज़्यादा कमाई वाली पोजीशन पे आ गए, आप ऐसी जगह पे चलो ना जहाँ पहले कमाई नहीं कर रहे थे। कमाई नहीं करने का मतलब जीरो एनर्जी, जीरो एनर्जी का मतलब हमारे पास यहाँ से, जी हाँ बिल्कुल सही बात है कि पोटेंशियल कितना होना चाहिए, वहाँ पे जीरो होना चाहिए। और जीरो पोटेंशियल कहाँ पे होगा, आप जरा सोचो कहाँ पे होगा। हमारे पास पोटेंशियल के फॉर्मूले में आता है वर्क डन, और वर्क हमारे पास आता है फोर्स से। फोर्स कौन सा, Q इंटू E। अगर वर्क डन जीरो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास इस कहानी के अंदर में कहीं ना कहीं पे जीरो की कंडीशन देगा किसी एक पॉइंट पर। तो अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ये तो था डिफरेंस, ये तो था डिफरेंस। उन्होंने कहा कि भाई आप एक काम करो, इसी सिंगल पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल बताओ कि इस सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो उसकी कहानी को बताने के लिए देखो कितना सिंपल सा काम करना है, इसका लिखने का तरीका क्या है, एक चीज देख लो पहले। ये जो आप लोगों ने वर्क डन निकाला ना, ये जो वर्क डन निकाला, आप यहां कहां से कहां लेके गए थे, बी से ए पे, बी से ए। तो बी से ए का वर्क डन हमेशा क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये चीज जरा ध्यान रहे, ओके। तो मैं इसमें अब एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं। अब आप 12 है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हुआ। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब, व्हेन 1 कूलम इज चार्ज फ्रॉम पॉइंट, मूव फ्रॉम 1 पॉइंट टू another point and we have to do 1 joule work done without change in kinetic energy, या kinetic energy कितना रहे, 0, ओके। अब बारी आती है आपके सामने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बताने के लिए आप जरा इस चीज को आप समझे। हमारे पास
पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा, आप जरा सोच के देखें। पोटेंशियल जीरो वहाँ होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जीरो हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जीरो कहाँ पे होता है जी, यहाँ से ही बात है, इन्फिनिटी में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो इफेक्ट जीरो होता है। यानी कि अब जो चार्ज को है, अभी तो आप बी से ए पे लाए थे, अब कहाँ से कहाँ पे लाना है, इन्फिनिटी से ए पे लाना है। तो अब जरा सोचें, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए कितना होगा, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। हाँ जी, जरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की टर्म में अगर हम बात करें तो मैं डायरेक्ट एफ जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी टर्म में से मैं लिख लेता हूँ, एफ एक्सटर्नल, ठीक, दैट इज डॉट डी आर, ठीक है, अपॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, इन्फिनिटी से ए पर हम लोग लेके आ रहे हैं। तो एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, फोर्स भी इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब इतना मैं आगे जाऊंगा फोर्स मेरा बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे आगे, इस वजह से मैंने नेगेटिव सिंबल नहीं लिया है। ओके, अगर आप देखें इसे आप सोर्स की टर्म में आप लिखना चाहें, सोर्स चार्ज की टर्म में, सोर्स फोर्स की टर्म में जो हमने इसने अप्लाइड किया था, एफ सोर्स इंटू डी आर विद नेगेटिव सिंबल, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। बोलोगे सर बड़ा इजी है तो खूब आराम से, लेकिन आपको इसे पोटेंशियल की टर्म में आपको लिखना है। तो पोटेंशियल की टर्म में जाने से पहले मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा, इन्फिनिटी से ए इज इक्वल टू क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, कितना चेंज आया, फाइनल कहाँ पहुँचे आप, ए पर पहुँचे। कहाँ से लेके आए थे इसे आप, इन्फिनिटी से आप इसे लेके आए थे। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस आएगा, दैट इज, जिसे अगर मैं Q इंटू ई की टर्म में यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जो भी हम Q टेस्ट चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, तो दैट विल बी, इसे मैं Q को सबके अपॉन में, पहले वाला एक्सप्रेशन वही सेम हमारे पास आ जाता है, दैट इज इन्फिनिटी टू ए ई डी आर, या फिर अगर मैं नेगेटिव की टर्म में लिखूँ ई सोर्स इंटू डी आर, आप इसे इस टर्म में भी आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके लिए हम सिंपल पोटेंशियल के लिए। तो पोटेंशियल का यहाँ से क्या लेना देना है, ये जो हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज आया है, ठीक है, ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा हमारे पास सिंपल सी टर्म वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट विल गिव पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, जैसे हमारे पास एनर्जी की। तो मैं इस पोटेंशियल को इस टर्म में भी यहां पर लिख सकता हूं। अब इसका मतलब यहां पे क्या है भाई साहब, V एट इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो, जाहिर सी बात है, तो एनर्जी भी वहां पर कितना होगा, जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं सोल्व करके बिल्कुल बहुत छोटे से वर्ड में लिख रहा हूं, V एट पर्टिकुलर पॉइंट A, इस पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल यहां पर निकाल रहा हूं तो ये तो कितना हो गया, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, जीरो, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, जीरो, U इन्फिनिटी भी कितना है, जीरो, तो मैं कितना बचा, UA बाय Q, या फिर वर्क डन इन्फिनिटी टू A अपॉन Q। अब पता लगेगा आपको, जो आप डेफिनेशन आप पढ़ते थे कि पोटेंशियल एट ए सिंगल पॉइंट विल बी डिफाइंड एज वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट ए पॉइंट A इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसे हम बोलते हैं यहां पर सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए सिंगल पॉइंट। लेकिन भाई साहब ये भी एक धोखा है, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, एक डिफरेंस है, लेकिन हमने अपनी चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए इसे हमने नाम दे दिया है कि ये पोटेंशियल है। लेकिन क्या इसका कोई एक ऑफिशियल तरीका है इस पोटेंशियल को निकालने का और पोटेंशियल डिफरेंस के एक्सप्रेशन को निकालने का? बिल्कुल है। तो कल के लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं इसका वही ऑफिशियल तरीका हम देखने वाले हैं। तो आपका काम ये है, इसकी यूनिट बतानी है और 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपको डिफाइन करना है कितना होगा। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी 1 वोल्ट पोटेंशियल, और आपको इसकी यूनिट और इसका आपको डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। आज हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इसका एक छोटा सा आपको मैं एक रिव्यू दोबारा से मैं दे देता हूँ कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। एक थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया है, लेकिन चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए पूरे अच्छे से कि कैसे हमारे पास पोटेंशियल काम करता है और कैसे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस काम करता है। तो सिंपल, अगर हमारे पास कोई एक टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज Q है और ये हमारे पास रेस्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग है, या रेस्ट से मतलब इसको मैंने पकड़ के रखा है यहाँ पर, और ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, और किसी चार्ज को B से A पे लाने में हमारे पास जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज A माइनस B, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, दैट विल बी इक्वल टू किसके, हमारे पास ध्यान रखना, वर्क डन फ्रॉम B टू A अपॉन टेस्ट चार्ज, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर सिंगल पोटेंशियल की बात करूं एक सिंपल पॉइंट पर, तो सिंपल पॉइंट पर निकालने के लिए कहां से लेके आए थे हम लोग, इन्फिनिटी से लेके आए थे, इस वजह से हमारे पास क्या बना था, वो जीरो बना था। तो दैट इज फ्रॉम वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू A अपॉन टेस्ट चार्ज, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोलेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दैट इज
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस दिस वन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिस वन। नेक्स्ट लेक्चर में इसका बहुत इजीएस्ट वे हम लोग देखने वाले हैं। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल आप लोगों के लिए काम था, इस काम को आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट में हमारे पास जो टर्म आएगी वो न्यूमेरिकल में काफी हेल्प हमारे पास करने वाली है, ठीक है। तो सिंपल आप इस टर्म को आप एनर्जी की टर्म में भी आप इसे बोल सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, चेंज इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज की टर्म में भी आप बोल सकते हैं, और इसे आप वर्क डन की टर्म में बोल सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल नई टर्म के साथ। थैंक यू वेरी मच।